वर्ष 1976। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। इसी वर्ष 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। इसके साथ सेक्युलर शब्द भी जोड़ दिया गया। ये 1975 और 1977 के बीच तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान का कालखंड था। 1976 में आपने जोड़ दिया उसको, तो बिना यूसीसी के सेकुलरिज्म हो कैसे सकता है? आज वही लोग यूसीसी पर विरोध 189 लोगों ने मिलकर के संविधान की रचना की थी और वो सब के सब अपने क्षेत्र के विद्वान लोग थे। उन्होंने इसकी रचना की थी। तो संविधान हमारे लिए एक पुस्तक नहीं है, एक किताब नहीं है जैसे कई देशों में किताब की तरह इस्तेमाल होता है। हमारे लिए फिलॉसफी है, जिसको अंग्रेजी में कई बार यूज करते हैं ना किसी। तो मुझे लगता है उस समय की जो सरकार थी इतनी इनफेमस हो गई थी। इमरजेंसी लगना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लोकतंत्र पे। तो उन सब चीजों पर से ध्यान हटाना। 42वें संशोधन से पहले संविधान की प्रस्तावना में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था। बाद में इसे सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। संविधान का अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43A और अनुच्छेद 47 समाजवाद की व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान में सोशलिस्ट शब्द एक ऐसे समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जहां कम से कम आर्थिक विषमता हो और समाज कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता हो। ये शब्द देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। समाजवादी असर वाले फैसलों की बात की जाए तो 1976 में तत्कालीन सरकार के फैसलों पर समाजवाद की छाप साफ दिखाई देती है। इन फैसलों में बैंकों और इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण, आयात निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण, अनाज को पब्लिक में बांटना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, अर्बन इनकम और प्रॉपर्टी पर लगाम, लैंड रिफॉर्म और प्रीवी पर्स जैसी चीजें खत्म करना शामिल है। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई। कहा जाता है कि इसी गुस्से को काउंटर करने के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए गए। बहुत से लोग इसे तत्कालीन सरकार का राजनीतिक फैसला बताते हैं। हालांकि इन सब का बहुत फायदा नहीं हुआ। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और समाजवाद प्राथमिकताओं से गौण होता चला गया। चीजें वर्गों में विभाजित हैं, वो वर्ग किसी भी तरह का हो सकता है, नहीं था। संविधान सभा में इस शब्द पर खूब बहस हुई। प्रोफेसर के.टी. शाह सेक्युलर, फेडरलिस्ट और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने के पैरोकार थे। हालांकि सबकी सहमति इस बात पर थी कि भारत एक सेक्युलर देश होगा। सोशलिस्ट शब्द पर आम राय नहीं थी, लिहाजा इन शब्दों को प्रस्तावना में नहीं रखा गया। राष्ट्र की पहचान और भविष्य की दिशा के बारे में गहन चर्चा और बहस भारत के संविधान के निर्माण की आधारशिला थी। ऐसी एक बहस संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने को लेकर हुई थी। प्रोफेसर के.टी. शाह ने 15 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान के ड्राफ्ट में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी राज्यों का संघ बनाने की मांग की गई। हालांकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज कर दिया। प्रोफेसर के.टी. शाह द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 आपत्तियां थी। अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान को
ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो देश की भावी पीढ़ियों पर एक विशेष सामाजिक या आर्थिक विचारधारा थोपता हो। प्रोफेसर केटी शाह के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए अंबेडकर ने कहा कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए, ये ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय लोगों को समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं करना चाहिए। अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान में समाजवाद जैसी विचारधारा को जोड़ने में एक बुनियादी विरोधाभास था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया तो ये भविष्य की पीढ़ियों को अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करेगा। दूसरी आपत्ति, संविधान में पहले से ही समाजवादी सिद्धांत मौजूद। प्रोफेसर केटी शाह के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अंबेडकर ने दूसरा तर्क दिया कि संविधान के मसौदे में पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी सिद्धांतों के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने ड्राफ्ट के अनुच्छेद 31 की ओर इशारा किया और कहा कि इसमें धन के केंद्रीकरण को रोकने और समान काम के लिए समान वेतन जैसे उपायों की रूपरेखा दी गई है, जो एक समाजवादी प्रावधान है। अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ना निरर्थक था, क्योंकि समाजवादी और आर्थिक न्याय के सिद्धांत पहले से ही मसौदा पाठ का हिस्सा थे। इसके अलावा उनका मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल समाजवादी शब्द सरकार को देश को अधिक लचीलेपन के साथ चलाने की अनुमति देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म को राजनीति से दूर रखने के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क था कि संविधान में पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत एक ऐसा देश होगा जो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि धर्मनिरपेक्षता के विचारों को विभिन्न अनुच्छेदों में लागू किया गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के किसी विशेष धर्म के साथ गैर संरक्षण यानी नॉन अलाइनमेंट से संबंधित थे, जैसे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 16। ये अनुच्छेद धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। 42वां संविधान संशोधन, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश। आपातकाल के दौरान 1976 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। प्रस्तावना में इतना बड़ा बदलाव करने के लिए बार बार आलोचना की गई। इसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में तत्कालीन सरकार की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा गया। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए किए गए बदलावों को अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो लोकतंत्र और स्वतंत्रता की उस भावना के विपरीत है जिसकी वो रक्षा करना चाहते थे। 70 सालों से या सैकड़ों सालों से तो उनको अधिकार दिया जाए। उनका तो है कि मैं शायद इससे एक नया वोट बैंक बना सकता हूँ। उस अंबेडकर का मानना था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में फैसला लोगों की इच्छा को दर्शाने वाले होने चाहिए। ये किसी सत्तारूढ़ सरकार की वैचारिक प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने के बारे में अंबेडकर के विचार और अनिच्छा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनका मानना था कि अगर इन आदर्शों को संविधान के जरिए लागू किया गया तो ये लोगों की स्वतंत्रता के प्रतिकूल होगा। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान एक लचीला दस्तावेज होना चाहिए जो समाज की बदलती आवश्यकताओं के हिसाब से ढलने में सक्षम हो। अंबेडकर के अनुसार एक लोकतांत्रिक देश को अपने नागरिकों को देश की परिस्थितियों के आधार पर अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद कठोर आदर्श हैं जो लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।
लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की अनुकूलनशीलता के प्रति अंबेडकर की प्रतिबद्धता ने उन्हें इन शब्दों को शामिल करने का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity.